क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे करीबी दोस्ती एक भयानक दुश्मन में बदल सकती है? जेनिफर्स बॉडी एक डरावनी कहानी है। हाई स्कूल की दोस्ती, ईर्ष्या और एक शैतानी बदलाव की। नीडी लेस्निकी, एक शांत और समझदार लड़की की बेस्ट फ्रेंड जेनिफर चेक, स्कूल की सबसे हॉट और पॉपुलर लड़की। जेनिफर जहाँ भी जाती है सबका ध्यान खींच लेती है और नीडी हमेशा उसकी छाया बनकर रहती है, उसकी प्रशंसा करती है और थोड़ी सी ईर्ष्या भी महसूस करती है। नीडी जेनिफर की पॉपुलैरिटी को देखकर कभी कभी अंदर ही अंदर जलती थी, लेकिन वो अपनी दोस्ती कभी टूटने नहीं देना चाहती थी। कहानी की शुरुआत होती है एक रात नीडी और जेनिफर एक लोकल बार में जाती हैं, जहां एक इंडी रॉक बैंड परफॉर्म कर रहा होता है। बार में अचानक आग लग जाती है और कई लोग मारे जाते हैं, पर जेनिफर और नीडी बच जाती हैं। लेकिन जेनिफर का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। वह अजीब हरकतें करने लगती है और लड़कों को अपनी खूबसूरती से लुभाती है और फिर उन्हें बेरहमी से मार डालती है। नीडी को शक होता है कि जेनिफर के साथ कुछ गलत हुआ है। उसे लगता है कि जेनिफर के अंदर कुछ बदल गया है और वो अपनी दोस्त को समझने की कोशिश करती है। नीडी को धीरे धीरे पता चलता है कि जेनिफर को एक शैतानी रस्म के लिए चुना गया था और अब वह एक डेमोन बन गई है जो इंसानी मांस की प्यासी है। उसे यह भी पता चलता है कि जिस बैंड ने उस रात परफॉर्म किया था, उन्होंने ही जेनिफर को शैतानी रस्म के लिए चुना था ताकि वे सफलता पा सकें। नीडी को जेनिफर को रोकने का फैसला करती है, क्योंकि वह जानती है कि जेनिफर को मारने के लिए उसे अपनी जान खतरे में डालनी होगी, लेकिन वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो समझती है कि जेनिफर अब वो नहीं रही जो पहले थी, पर वो अपनी दोस्ती को बचाने की आखिरी कोशिश करना चाहती है। नीडी जेनिफर का सामना करती है। एक भयानक और खून खराबे वाली लड़ाई होती है, जिसमें नीडी को अपनी सारी ताकत और चतुराई का इस्तेमाल करना पड़ता है। नीडी आखिरकार जेनिफर को मार देती है, लेकिन जेनिफर की शैतानी आत्मा नीडी के अंदर चली जाती है। नीडी अब जेनिफर की तरह बन जाती है, लेकिन वह जानती है कि उसे इस शैतानी शक्ति को नियंत्रित करना होगा। नीडी अब एक दोहरे व्यक्तित्व से जूझ रही है, एक तरफ उसकी दोस्ती और दूसरी तरफ शैतानी ताकत। कहानी का अंत एक चौंकाने वाले ट्विस्ट के साथ होता है। नीडी जेल से भाग जाती है और वह जेनिफर की तरह लड़कों को मारना शुरू कर देती है, लेकिन वह सिर्फ उन लड़कों को मारती है जो बुरे और धोखेबाज हैं। फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या नीडी ने सही किया? क्या उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बचाया या वह खुद एक शैतान बन गई? क्या नीडी ने न्याय किया या वह खुद एक हत्यारी बन गई? क्या नीडी अब जेनिफर की तरह ही पाप कर रही है? जेनिफर्स बॉडी एक डार्क और थ्रिलिंग फिल्म है जो हमें दोस्ती, ईर्ष्या और शैतानी ताकतों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि खूबसूरती और लोकप्रियता हमेशा अच्छी नहीं होती और कभी कभी यह हमें अंदर से खोखला कर देती है। यह फिल्म हमें यह भी याद दिलाती है कि हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वे ही हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और कभी कभी बदला लेने के लिए खुद बदलना पड़ता है। यह कहानी हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने दोस्तों को उनके बुरे वक्त में समझ सकते हैं और क्या हम उन्हें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं।